हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन वर्ना एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज क्लास 10th का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो होगा क्लास 10th ऑन डिमांड। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो है क्लास 10th के भी वीडियोस बना दीजिए। तो केमिस्ट्री में केवल 5 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। उन 5 चैप्टर्स को मैं 1 बाई 1 करके देखता हूँ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। बैलेंसिंग आपको सीखना है, होता क्या है ना। ब्रीफिंग में आपको करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके अपने राम सर के साथ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट स्टार्टिंग कुछ चीज़ों से आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में ज़रूर जाननी चाहिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री, होप एवरीबडी इज नोइंग। फिर भी आप लोग लिख लीजिए, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ठीक है। एकदम इजी वे में, आई गारंटी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री, प्लीज़ राइट डाउन एवरीबडीज इन योर कॉपी फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर किसी को पता हो तो एक बार खुद से ही बोल लीजिए भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। बिल्कुल खुद से। कोई भी चीज़ सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको आता है कि नहीं आता होता है, आता है, आप खुद से ही चेक कर सकते हैं, है ना। am I राइट? ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भाई? एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर। प्लीज लर्न इट आउट। दिस नेम यू हैव टू लर्न। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये नाम आपको तैयार होना चाहिए। एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ही इज वन ऑफ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। यही को जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या? ध्यान दीजिएगा, हमें एक ऐसी डेफिनेशन सेलेक्ट करनी है। आपको पता है केमिस्ट्री क्लास 6 से आ जाती है, यस और नो। अगर एक मैं छोटे बच्चे को बुलाऊं, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो बच्चा सिंपल बोलेगा माई नेम इज दिस, हाँ, माई फादर नेम इज दिस, है ना, यू नो आई लिव इन दिस। तो व्हाट आई मीन टू से, आपसे मैं बोलूं, आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप क्लास 10th के बच्चे हो, तो क्लास 10th के बच्चे से मैं कहूंगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो द इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, यस और नो। भाई हम इंट्रोडक्शन तब देंगे तो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देंगे। एक 6th का बच्चा डिफाइन करेगा केमिस्ट्री को, स्टडी अबाउट केमिकल्स, इट इज ऑल्सो राइट, ये भी सही है ना। स्टडी अबाउट कंपाउंड्स, ये भी केमिस्ट्री है। भाई केमिस्ट्री तो ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहते रॉन्ग है। इवन 10th का भी बच्चा बोलेगा माई नेम इज दिस दिस दिस, है ना, तो ये भी करेक्ट तो है ना, और वे भी करेक्ट है। बट स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, तो हमें ऐसी डेफिनेशन पकड़नी है जो कि क्या कर दे, पूरे हमारे लेवल को कैचअप कर ले, ठीक। तो हम वही डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन एक लिखते हैं, है ना। आप लोग केमिस्ट्री डिफाइन में कर देता हूं, केमिस्ट्री, ठीक। पेन कॉपी के साथ बैठना है, सभी को पेन लेना है, कॉपी लेना है, और मेरे ऊपर सिलेबस छोड़ दीजिए। बस आपका मैं एक बार फीडबैक चाहता हूं। आज मैं पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार फीडबैक आपका मिलेगा। जिस तरीके से फीडबैक रहेगा, डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू विद द सेम। सो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री होता क्या है, लिखिएगा, a branch of science that deals with study of composition। मैं 3 चीजें आपको लर्न करवा दूंगा। क्या क्या? composition, properties and interaction matter, full stop, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक। प्लीज याद कर लीजिएगा इन तीनों चीजों को। कंपोजिशन इंक्लूड ऑल द थिंग्स, ठीक। कंपोजिशन इंक्लूड ऑल द थिंग्स। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज, है ना, अब उन्हीं के प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं, ठीक।
इंटरैक्शन ऑफ मैटर। आपने मैटर भी पढ़ा होगा, है ना। कंपोजिशन में बहुत सारे भाई सारे कंपाउंड्स ही तो आएंगे। कंपोजिशन जिससे मिलकर के बना है, कोई भी कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, जिससे मिलके बना होता है। हम लोग जाते हैं ना मेडिकल स्टोर पे, तो सबसे पहले अच्छा मैंने ये जो है सैनिटाइजर खरीदा, इसका कंपोजिशन क्या है ना, मैंने ये जो है टूथपेस्ट खरीदा, इसका कंपोजिशन क्या है। सो कंपोजिशन इन द सेंस जिससे वो पर्टिकुलर कंपोनेंट मिल करके बना हुआ है, उसी को हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर, इंटरैक्शन ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इन्हीं तीनों को अगर हम लोग जो है अपने डेफिनेशन में शामिल कर ले तो निश्चित तौर पे ये डेफिनेशन 11th 12th लेवल तक बिल्कुल काम करेगी। व्हाट इज केमिस्ट्री, प्लीज डिफाइन अकॉर्डिंग टू एज आई एम टेलिंग। ठीक, होप एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर। अब बात आती है सर मैटर क्या होता है। तो मैटर आपने 9th में पढ़ा हुआ है, मैटर आपने 9th में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है मैटर, बोलो भाई। मैटर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द थिंग्स विच हैव मास नीड नॉट टू राइट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको आई एम लेटिंग यू नो सिंपली, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। ठीक है, मैटर क्या होता है, सुनिएगा। द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी वो चीज, है ना, वो चीज जिसके पास भी वेट हो यानी मास हो और वो स्पेस कवर कर रहा हो, वही आपका मैटर है। जैसे ये मार्कर है, ध्यान दो, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या किया, ये देखो गिराया। ठीक, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट है, तभी ये नीचे की तरफ भाई जा भी रहा है ना नीचे, प्लस कुछ ना कुछ इसका वेट है। ठीक, और साथ ही साथ ये मार्कर क्या हो रहा है, अगर मैं कहीं एक जगह पे रख दूं तो ये इतना स्पेस कवर कर ले रहा है, यहां पे हम नहीं लिख पाएंगे जहां पे मार्कर रखा गया। ठीक, तो ये मार्कर क्या मैटर है, इज इट मैटर, डेफिनेटली इट विल बी मैटर। आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो भी मैटर है। तो कोई भी चीज अक्रॉस द यूनिवर्स आई एम टॉकिंग, ठीक, कोई भी चीज पूरे ब्रह्मांड में अगर वो क्या कर रहा है, द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर सेड टू बी मैटर, आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ठीक, कुछ यहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, मैटर में टीचर फंसाने की कोशिश करता है, तो ध्यान दीजिएगा। मैटर की मैं बात करूं, जैसे जैसे ध्यान दो, कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यस, डेफिनेशन तो सबको पता होती। मैं अगर बात करूं क्या लाइट मैटर है, ठीक, अच्छा अभी लाइट को छोड़ता हूं, ये अभी हम जैसे जहां पे खड़े हैं, फैन चल रहा है, हवा आ रही है, क्या ये हवा मैटर है, एयर मैटर है। एयर तो दिखाई भी नहीं देती, दिखती है। हवा जब भाई चलती है तो ना बहुत तेजी से ऐसा लगता है कि हाँ, अगर कभी तूफान आया, आप बाहर खड़े रहो तो हवा के प्रेशर से ऐसा लगता है कि आप आगे की तरफ चले जाओगे। आई एम राइट और नॉट। कुरकुरे का पैकेट होता है ना, हम लोग एक कंप्लेन करते हैं, यार कुरकुरे तो इतना सा था और बाकी जो है पूरा जो है हवा ही भरी थी। इसका मतलब क्या हुआ, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी हवा भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है डियर चिल्ड्रन। यस और नो। और आपने जब तूफान में कभी भी बाहर खड़े हो तो ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ खिसक जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर के पास भी मास है। भाई एयर किससे बना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब तो है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसका मतलब वेट है। भाई एटम का हम पढ़ते हैं ना, एटॉमिक वेट, है ना, मास नंबर भी बोलते हैं। तो यानी हमारा एयर भी एग्जाम्पल है मैटर का। ये हमारा बाल है, क्या ये मैटर है, सोचो, क्या इज इट मैटर। ऐसे ही पढ़ाई होती है, डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक मेक योर केमिस्ट्री टफ, इवन आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू ऑल हैव स्टडीड टिल द क्लास 9th वेरी वेल, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास 10th। जी नहीं, मैं 10th से ही शुरुआत कर रहा हूं। मैंने कहा ना, आप अभी तक क्या पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े हो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हो फिर भी अच्छी बात है। हम यहीं से आपका स्टार्ट करेंगे और आपको जो है टॉप तक लेके जाएंगे। क्लियर। तो मैंने क्या बताया, अभी आपसे पूछा ना, क्या ये बाल भी मैटर है। बिल्कुल, बार्बर की दुकान पे आप देखिए ढेर सारे सब बाल कलेक्ट हो जाते हैं। भाई देखो, टुडे इज इंट्रोडक्शन, आज मैं केवल इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक, काफी कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार कहानी की तरह चीजों को समझ लोगे तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको हलवा लगेगा। ठीक, एकदम खा जाएंगे, बिल्कुल बिना दांत लगाए खा जाएंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें और बढ़ा रहे ना, तो बाल भाई क्लियर हो गया कि नहीं, बाल मैटर है कि नहीं। अरे बार्बर की दुकान पे होता नहीं है, इतना ढेर सारा बाल पड़ा होता है, आप उनको खूब ढेर सारा कलेक्ट कर लो, निश्चित तौर पे वेट आएगा, कुछ तो आएगा वेट, और वो स्पेस भी कवर कर रहा है। जी हाँ, मैटर है। मुझे नानी की याद आ रही है, मुझे मामा की याद आ रही है,
सोचो दिमाग कहां चला गया, दिमाग कहां चला गया, पल भर में अभी मैं यहां था और मैं नानी के यहां पहुंच गया। इज इट मैटर? क्या ये मैटर है? टेल मी डियर चिल्ड्रेन, क्या ये मैटर है? जी नहीं भाई, हमें दिखाई दिया, हमने तो कुछ बस सोचा, हाँ मुझे नानी की याद आ रही है, तो क्या ये मैटर है? जी नहीं, ये मैटर नहीं है। क्यों नहीं मैटर है? सिंपल, क्योंकि यहां पे न, देखो दो कंडीशन है, उसके पास मास होना चाहिए और वो उस स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए, और दोनों ही चीजें इसमें नहीं नजर आ रही है भाई। फीलिंग मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें इसके पास नहीं है। भाई दिमाग चला गया, नानी के यहां क्या गया पता नहीं, है कि नहीं? तो मतलब डेफिनेशन निकल के आ रही है, फीलिंग को छोड़ करके, फीलिंग को छोड़ करके बाकी सारी चीजें मैटर हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज। इंटरैक्शन ऑफ मैटर का मतलब यही हो गया। इट मींस एक्सेप्ट फीलिंग रेस्ट ऑल अदर थिंग्स इन द यूनिवर्स आर सेट टू बी मैटर। क्या ये कहना सही होगा? क्या कुछ और चीजें हैं फीलिंग के अलावा जो मैटर नहीं है? सोचो, मैटर को जड़ से खत्म कर दो, यानी मैटर दोबारा फंसना नहीं चाहिए। ठीक, बिल्कुल। कुछ चीजें हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूं, पहली बात, लाइट मैटर है कि नहीं? लाइट, इज इट मैटर और नॉट? थिंक ओवर इट, इज इट मैटर और नॉट? डेफिनेटली बच्चे आंसर दे चुके होंगे, बहुत बढ़िया। ठीक, लाइट मैटर, सिंपल आंसर होगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, पहले इसके पीछे की लॉजिक बताता हूं। लाइट होता क्या है, आप लाइट कभी भी कमरे में बैठे हो, लाइट उठा करके देखो, लाइट का मतलब देखो लाइट जल रही है मेरे कमरे में, मैं लाइट उठा करके देखूं क्या वेट आ रहा है। सपोज यू वांट टू बिकम आर्मी मैन, सपोज यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, सो देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस देयर। भाई सारी कंडीशंस है कि नहीं? आर्मी मैन बनने के लिए एज शुड बी 18 ईयर्स एटलीस्ट, है ना? क्वालिफिकेशन एटलीस्ट इट शुड बी 12th, है कि नहीं भाई? है ना? चेस्ट की जो है चेस्ट इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस टू बिकम अ आर्मी मैन। कोई भी एक कंडीशन इसमें से नहीं होगी तो आर्मी मैन नहीं बन पाएगा। यस सर, सिंपल वही चीज है। मैटर में अगर दोनों चीजें फुलफिल हो रही है तो वो मैटर है। लाइट की कहानी आपने पढ़ा होगा बचपन की किताबों में, दो बच्चे रहते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, वो 1 रुपए देता है और दोनों से बोलता है कि जाओ, दोनों को एक एक कमरा भी दिखा देता है, 1 रुपए में कौन उस कमरे को भर देगा? तो बड़ा बच्चा जो है घास ला करके डाल देता है, जबकि छोटा बच्चा जो होता है 1 रुपए में उस समय 12 कैंडल आती हैं बच्चों, और 12 कैंडल लगा देता है और देखता है वाह पूरा कमरा लाइट से भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी लाइट ऑक्युपाई द स्पेस। पहली चीज क्लियर हो गई, लाइट स्पेस लेता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? क्या लाइट के पास वेट है? आप प्रैक्टिकली उठा के देखो, हवा के पास वेट है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जानते हो, आप बाहर खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि हम अगर हवा तेज है तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना? तो मैटर आपने सीखा, तो यहां पे लाइट के पास वेट नहीं है, जबकि स्पेस को ऑक्युपाई करता है। कमरा पूरा लाइट से भर जाता है, कहते हैं लाइट ऑन कर दो, पूरा कमरा ही भर गया यार, इतनी तेज लाइट है, कहते नहीं है? तो लाइट मैटर नहीं है, क्योंकि लाइट केवल एक कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है, जबकि दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक, लास्ट एग्जांपल, मैटर दोबारा कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं करने देगा। टीचर यही पूछता है, लाइट मैटर है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, साउंड। साउंड मैटर है कि नहीं? सोचो, साउंड कभी होता ना, डीजे के सामने खड़े होते, इतनी तेज डीजे बजता है, लगता है कि हम ही निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना? हम इन द सेंस समझ रहे हो ना, है ना? डीजे जब बजता है ऐसा लगता है घम घम घम, इतनी तेज आवाज आती है कि लगता है कुछ ना कुछ जो है हो रहा है। क्या साउंड मैटर होना चाहिए? आंसर होगा नो, साउंड भी मैटर नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों नहीं साउंड मैटर है? आंसर सिंपल सा है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, क्या ये मेरी आवाज 10 घंटे के बाद रहेगी? बच्चे बोलेंगे हाँ सर रहेगी, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, है ना? बच्चे तो बोलेंगे ना यूट्यूब पे तो सर पड़ी रहेगी। अरे भाई ओरिजिनली की मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकली आप पढ़ रहे हो क्लास में, है ना? तो जी नहीं, आपका जस्ट क्या होता है, वॉइस प्रोपगेट होती है, यानी प्लेस्ड, जैसे यहां से वहां अगर यहीं पे वैक्यूम कर दिया जाए तो वैक्यूम में क्या होगा, आपका वॉइस कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, कुछ भी नहीं है वहां,
है ना भाई, मीडियम चाहिए। अगर मीडियम है तो वाइस प्रोपागेट होगी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आएगी, है ना। यहां मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बात करूं, मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफिस काफी दूर है, तो सबसे पहली आवाज क्लास 10th में जाएगी, उससे कम हो जाएगी बी में, उससे कम हो जाएगी सी में, कम होती चली जाएगी जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। एक समय आएगा वॉइस कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका एयर से टकरा रही है, तो आपका जो साउंड होता है थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी मैटर की कंडीशन क्या है? उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेस भी ऑक्युपाई करे और उसके पास मास भी होना चाहिए। तो ये कहानी रही मैटर की। तो आप बड़े आराम से, आप इत्मीनान से बोल सकते हैं सर मैटर क्या होता है, फीलिंग छोड़ दिया जाए। अब आप एकदम चैलेंजली बोल सकते हैं। इस समय हम 10th की स्टेज की बात हम कर रहे हैं, आराम से आप बोल सकते हो सर साउंड हटा दीजिए, लाइट हटा दीजिए, नानी की याद आ रही है हटा दीजिए, यानी फीलिंग हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें क्या है? मैटर है। The things which have mass and occupy space is known as matter. तो केमिस्ट्री कुछ समझ में आई भाई। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, है ना। 3 चीजें आपको नहीं वो करनी है। अब हम बात करते हैं हमारा चैप्टर क्या है ना। चैप्टर को भाई हम यही तो बेसिकली पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, नोट्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरी तरीके से निकाल करके, निचोड़ निकाल करके सामने में रख दूंगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज आता है, ये जो मैं अभी लिखाने चल रहा हूं ये आता है एग्जाम में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ये जो मैं प्रॉपर्टीज अभी लिखने जा रहा हूं ये बड़ी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एकदम। इसको हम, है ना, कह सकते हैं ये हमेशा के लिए याद कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, निश्चित तौर पे लोग यही पूछते हैं कि कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी बताओ केमिकल रिएक्शन। कैसे बता पाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ? केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है देयर मस्ट बी सम केमिकल चेंजेस। If the chemical changes is going on, definitely that will be a type of chemical reaction. Okay, so let's start the properties number 1. Properties number 1 की हम बात करते हैं. Please learn it out very well. चलिए भाई, change in physical, भाई तेज तो नहीं चल रहा हूं भाई, एकदम बिल्कुल आपका फीडबैक जैसा होगा ऐसा भी तेज मुझे चलने की जरूरत नहीं है ना, आराम से चल रहा हूं. चेंज इन फिजिकल स्टेट, अभी एग्जाम्पल लेकर के बहुत आराम से मैं बताऊंगा, ओरली एग्जाम्पल बता दे रहा हूं क्योंकि अभी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है. चेंज इन फिजिकल स्टेट यानी केमिकल रिएक्शन तभी मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल स्टेट चेंज होता है. ऐसा नहीं कि चारों प्रॉपर्टीज किसी एक ही केमिकल रिएक्शन में हो, चारों हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, चेंज इन फिजिकल स्टेट. सेकेंड प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन करिएगा. ठीक, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ये भी याद रखना है आपको. एकदम पूरी तरीके से लर्न कर लेना है बच्चों. चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट समझ रहे हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड का गैस हो जाना, गैस का लिक्विड हो जाना, इस तरीके का. सब्लिमेशन आपने पढ़ा होगा, कंडेंसेशन पढ़ा होगा, इवापोरेशन पढ़ा होगा, वेपराइजेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है ना 9th क्लास में. चलिए भाई, चेंज इन कलर की मैं बात कर रहा हूं. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. उसका भी क्या है, ये भी लिख लीजिएगा. चेंज इन टेम्परेचर. अरे भाई, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ. ठीक, फोर्थ लिखिएगा. एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस. ठीक, अब और भी लिख लो, चलो लिख ही लो, एक और लिख लो. चेंज इन पीएच. जरूरी नहीं है कि, मैंने कहा ना, सारी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि एक ही केमिकल रिएक्शन में हो जाए, बट हो तो सकती है. बिल्कुल. देखो भाई, फिजिकल स्टेट क्या होता है ना, मैंने बताया ना, सॉलिड लिक्विड गैस. अभी मैं बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है.
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है। हीट पे क्या देता है, CaO प्लस CO2। ये तो सॉलिड ही रहता है और ये गैस हो जाता है। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। ये लाइमस्टोन है, ठीक। हाँ, ये आपका लाइमस्टोन है, ये क्विक लाइम है, ठीक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये सॉलिड था, यहां सॉलिड और गैस दोनों बन गया, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुआ ना, हुआ चेंज कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, डेफिनेटली कलर भी चेंज होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। लेड क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा दो तो लेड आयोडाइड बन जाएगा, येलो PPT बन जाएगा। इवन फिर से लेड क्लोराइड को आप पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करा दो, बताऊंगा, है ना, तो वाइट बनता है, ब्लू बनता है ना। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये भी आपका आता है। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर स्पेलिंग देखो, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। टेम्परेचर, है ना, ऐसे तो होता है, कोई बात नहीं। चलो, चेंज इन टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। देखो टेम्परेचर में चेंज का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, नो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो सकती है। आप क्या करो, सिंपल आप जो है लाइम स्टोन को, है ना, चूना को सिंपल पानी में डाल दो तो काफी हीट इवॉल्व होती है। यूरिया को वाटर में डाल दो तो पानी ठंडा हो जाता है। तो चेंज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना भाई, यूरिया को डालते ही पानी ठंडा हो गया, है ना। तो ये टेम्परेचर में भी चेंज होना, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही सिंपल वो डायरेक्टली ये बताता है केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, है ना। ध्यान दो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, आप एसिड में सिंपल कोई मेटल डाल दो, कोई का मतलब कुछ जो आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर सके, है ना। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये पढ़ा होगा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे भी, है ना। अभी पढ़ा तो नहीं होगा, रिएक्टिविटी सीरीज 9th में तो कुछ भी नहीं थी मुझे लगता है, ठीक है। तो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक, कि एसिड प्लस मेटल आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम डाल सकते हो, है ना, आपका जो है मैग्नीशियम डाल सकते हो, जिंक डाल सकते हो, एल्युमिनियम डाल सकते हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक। तो ये भी हो गया। पीएच भी चेंज होता है। पीएच क्या होता है ना, पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, है ना। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफाइन भी किया है बड़ी अच्छी तरीके से, और बहुत बढ़िया हम लोग इसको समझेंगे, निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मुझे लगता है सारे बच्चे याद कर लिए, पांचों याद हो जाएगा, बोलो भाई, एकदम याद होना चाहिए। मैं पूछूं केमिकल रिएक्शन की ये 5 प्रॉपर्टीज जो बेसिक है वो क्या है, तो आपके मुंह पे होना चाहिए सर। चेंज इन, सबसे पहला चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या होना चाहिए, लास्ट प्रॉपर्टीज याद कर लो सब लोग, चेंज इन पीएच। 4 भी आपको पता है तो सही है, नोट कर लिया, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यही है केमिकल रिएक्शन, है ना। reaction which involves chemical changes are said to be chemical reactions। डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, है ना, आप लिख सकते हो रिएक्शन, आप डेफिनेशन लिख लीजिए केमिकल रिएक्शन की होती क्या है। मैं डिफाइन कर देता हूं, है ना, बच्चों को, ताकि दिक्कत ना हो, नोट्स भी बन जाए ना, क्योंकि नोट्स भी बना रहे हैं आप लोग। केमिकल रिएक्शन, reaction which involves chemical, एक सेकेंड, which involves chemical change, या chemical changes कर लीजिए, कई सारे हो सकते हैं। reaction which involves chemical changes are the chemical reactions, आर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक। जिनमें भी अब केमिकल चेंजेस क्या है वही तो मैंने बताया, केमिकल चेंजेस क्या है वही तो हम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा। तो इनमें से कोई भी चेंज होता है वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। होप मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है ना, ठीक है। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स को हम जानेंगे, ठीक।
तो इंट्रोडक्शन में आज की क्लास को अभी मैं यहीं पे ओवर करता हूं, ठीक है, बिल्कुल यहां पे रोकता हूं क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक. डेफिनेटली बहुत रिएक्टेंट आएगा, रिएजेंट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, बाई प्रोडक्ट आएगा, कैटलिस्ट आएगा, कैसे पहचानोगे सारी चीज़ों को, कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, एवरीथिंग विल कम इन द पार्ट नंबर 2 या फिर 3, ऐसे करके हम एंड सो ऑन कर देंगे. बट केमिस्ट्री आप 10th की नहीं, आगे भी मेरे 11th 12th के भी हैं, बट 10th बच्चों का ही वो था कि सर आप बनाइए 10th के लेक्चर, तो मैं स्टार्ट आज कर दिया हूँ. बाकी आगे के लेक्चर ऐसा नहीं कि आज की तरह छोटे ही लेक्चर होंगे, बड़े भी लेक्चर होंगे. सो थैंक यू सो मच. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट. थैंक यू.